कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न को आप कैसे पहचान पाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नॉलेज नहीं है, आप कैंडल स्टिक पैटर्न को पहचान नहीं पाते हैं, तो आप ट्रेडिंग में लॉस करेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत सारा पैटर्न बनती रहती है और आप उसे पहचान कर ही ट्रेडिंग करेंगे, नहीं तो आप लॉस करेंगे। चलिए, इस बुक का नाम है ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न, तो आप इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। इस बुक में जितना भी कैंडल स्टिक पैटर्न दिया हुआ है उसे हिंदी और इंग्लिश में आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में अच्छी नॉलेज भी हो जाएगी और मार्केट में अगर किसी भी प्रकार का कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है तो आप उसे आसानी से समझ भी पाएंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। अगर आपके चार्ट पर इस तरह का पैटर्न बनता है तो आप इसे कैसे पहचानेंगे कि यह कौन सा पैटर्न है। तो इसका नाम है डबल टॉप पैटर्न। देखिए 1 2, इसलिए डबल टॉप पैटर्न। तो इसे पहचान देंगे कैसे। जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर 2 बार सपोर्ट को लेकर ऊपर जाता है, एक बार 2 बार सपोर्ट को लेकर कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जाता है, और ऊपर जाकर दोनों एक ही लेवल से नीचे गिरता है। ऊपर जाकर दोनों एक ही लेवल से क्या कर रहा है, देखिए दोनों के लेवल क्या बराबर है, और नीचे गिरता है, तो इसे डबल टॉप पैटर्न कहेंगे। 1 2, इसलिए डबल टॉप पैटर्न कहेंगे। और फिर नीचे आकर सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ से नीचे आया और यहाँ पर सपोर्ट बनाया और सपोर्ट को ब्रेक करके अगर नीचे की ओर जाता है तो मार्केट संकेत करती है कि अब स्टॉक का भाव नीचे गिरने वाला है। यहाँ सपोर्ट को ब्रेक करके अगर नीचे गिरा तो स्टॉक का भाव नीचे गिरने वाला है। आप यहाँ पर इंग्लिश से भी समझ सकते हैं। डबल बॉटम पैटर्न 1 2, यहाँ कहाँ पर बना रहा है, बॉटम पर। तो आप इसे कैसे पहचानेंगे। जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर 2 बार रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरता है, एक बार 2 बार, यहाँ भाव पर आया और दोनों बार रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर गिरता है और नीचे जाकर दोनों बार एक ही लेवल से ऊपर उठता है। देखिए यहाँ पर आया, ये भी बराबर दोनों रेजिस्टेंस लेकर फिर से ऊपर की ओर उठता है, तो इसे डबल बॉटम पैटर्न कहेंगे। 1 2 बॉटम पर बनाए इसलिए बॉटम पैटर्न, डबल है इसलिए डबल। और फिर ऊपर जाकर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाए, इसको ब्रेक करके अगर ऊपर की ओर जाता है, अगर ऊपर की ओर जाता है तो मार्केट यह संकेत करते हैं कि स्टॉक का भाव बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस को सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर की ओर बढ़ता है तो स्टॉक का भाव बढ़ने वाली है। ट्रिपल टॉप पैटर्न, देखिए यहाँ 3 गो टॉप पर बना रहा है इसलिए ट्रिपल टॉप पैटर्न। तो इसे पहचानेंगे कैसे। जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर 3 बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, 1 2 3 सपोर्ट को लेकर कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जाता है, और ऊपर जाके तीनों बार एक ही लेवल से नीचे गिरता है, मतलब एक ही लेवल से क्या कर रहा है, ऊपर गया और तीनों एक ही लेवल से नीचे की ओर गिरता है, तो इसे ट्रिपल टॉप पैटर्न कहेंगे। 1 2 3, इसलिए ट्रिपल टॉप पैटर्न। कहाँ पर बना रहा है, टॉप पर, इसलिए ट्रिपल टॉप पैटर्न इसे कहेंगे। और फिर नीचे आकर सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ पर सपोर्ट बनाए और सपोर्ट को अगर ब्रेक करके नीचे की ओर गिरता है तो मार्केट संकेत करती है कि स्टॉक का भाव नीचे गिरने वाला है। यहाँ पर स्टॉक को ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और नीचे की ओर आया, इसलिए स्टॉक का भाव नीचे गिरने वाला है। देखिए ट्रिपल बॉटम पैटर्न, बॉटम पर अगर बनाया 1 2 3, इसलिए ट्रिपल बॉटम पैटर्न। जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर 3 बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरता है, देखिए एक भाव तीनों सिमिलरली मतलब बराबर है, तीनों रेजिस्टेंस लेकर बराबर में नीचे की ओर गिरता है और नीचे आकर तीनों बार एक ही लेवल से ऊपर उठता है, 1 2 3, तीनों बार एक ही लेवल से क्या किया, ऊपर की ओर उठता है, तो इसे ट्रिपल बॉटम पैटर्न कहेंगे। 1 2 3, इसलिए ट्रिपल बॉटम पैटर्न कहेंगे। और फिर ऊपर जाकर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पर क्या बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, और ऊपर जाकर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर ऊपर की ओर जाता है तो मार्केट संकेत करती है कि स्टॉक का भाव बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मतलब सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं चार्ट पर, तो इसे ट्रिपल बॉटम पैटर्न कहेंगे। आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, देखिए ये हेड, ये दोनों क्या है, शोल्डर। तो इसे पहचानेंगे कैसे। जब कोई स्टॉक हर बार जब गिरता है तो एक भाव के पास आकर सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है। देखिए बता रहा है कि जब कोई स्टॉक गिरता है एक भाव के पास आकर सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है, एक देखिए यहाँ से भी ऊपर गया ऊपर, और ऊपर 3 बार टॉप बनाता है, ऊपर 3 बार क्या बनाता है, टॉप बनाता है, 1 बार 2 बार 3 बार। उसमें से पहली और तीसरी बार जब ऊपर जाता है तो सिमिलरली लेवल के पास आकर नीचे गिरता है। देखिए यहाँ पर भी
तीनों बार सिमिलरली लेवल के पास आकर नीचे गिरता है, और दूसरी बार उससे थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिरता है, और दूसरी बार क्या हुआ, देखिए यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिरता है, और इसे इंसान के हेड एंड शोल्डर के जैसा दिखाई देता है। तो यह संकेत देता है कि सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर यह जैसे हेड एंड शोल्डर जैसा दिखाई देगा, तो आपको संकेत देगा मार्केट कि यह सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की ओर जाएगा, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की ओर जाएगा। ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जब इसका उल्टा होगा, देखिए मुड़ी नीचे, हाथ इधर, मुड़ी नीचे। ठीक है। जब कोई स्टॉक हर बार एक भाव के पास आकर रेजिस्टेंस से नीचे गिरता है, एक भाव के पास आकर क्या किया, रेजिस्टेंस से नीचे की ओर गिरता है, और नीचे गिरने के बाद 3 बार नीचे बटन बनाता है, 3 बार, 1 2 3, 3 बार नीचे बटन बनाता है। इसमें से पहली और तीसरी बार सिमिलरली लेवल के आसपास आकर ऊपर चला जाता है। देखिए एक बार यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर ऊपर की ओर चला जाता है, और दूसरी बार थोड़ा ज़्यादा नीचे गिर के ऊपर जाता है, दूसरी बार जो है थोड़ा यहाँ से ज़्यादा नीचे गिरा और ऊपर चला जाता है, तो उसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहा जाता है। और यह संकेत देता है कि अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाने वाली है, स्टॉक का भाव बढ़ने वाली है। देखिए अब यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्या किया, ब्रेक किया और ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर गया, तो मार्केट संकेत देता है कि अब स्टॉक का भाव बढ़ने वाला है। रिजिंग विज पैटर्न, देखिए इसे कैसे पहचानेंगे। यह पैटर्न मंदी को दर्शाता है, यह पैटर्न जो है मंदी को दर्शाता है। इसमें स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा होता है और एक रेजिस्टेंस ट्रेडलाइन के पास आकर भाव हर बार नीचे गिरता है, और नीचे एक सपोर्ट ट्रेडलाइन से भाव ऊपर जाता है, और इसमें वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जाता है। तो ये संकेत देता है कि सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गिर सकता है। देखिए यहाँ से ट्रेडलाइन का आया, फिर यहाँ से ट्रेडलाइन यहाँ आया, और इसके सिमिलर से ये यहाँ जो बनाया इससे थोड़ा नीचे बनाएगा, फिर नीचे बनाएगा। तो मार्केट यह संकेत देता है कि अब ट्रेडलाइन को ब्रेक करके, यहाँ पर ट्रेडलाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे की ओर जा सकता है, तो आपका स्टॉक का भाव कम हो जाएगा। फीलिंग विज पैटर्न, देखिए यह पैटर्न तेजी को दर्शाता है। यहाँ से आया ठपाक के ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर करके बढ़ा जाता है। तो देखिए तो इसे पहचानेंगे कैसे, यह पैटर्न तेजी को दर्शाता है। इसमें स्टॉक का भाव नीचे गिर रहा होता है, स्टॉक का भाव क्या किया, यहाँ से नीचे गिरा, नीचे सपोर्ट ट्रेडलाइन को भाव के ऊपर सपोर्ट लेकर हर बार ऊपर आ जाता है। यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर से ऊपर उठ गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर से यहाँ से ऊपर उठ जाता है, उसे रेजिस्टेंस ट्रेडलाइन से भाव नीचे गिरने लगता है। देखिए यहाँ से आया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ट्रेडलाइन से भाव नीचे की ओर गिरने होता है, उसमें वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जाता है। यहाँ से आया, फिर यहाँ तक आया, या बड़ा बनाया, फिर यहाँ से छोटा बनाया, फिर यहाँ छोटा बनाया, इसका वॉल्यूम जो धीरे धीरे कम होते जाता है। यह संकेत देता है कि अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर संकेत देगा उसका उल्टा कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की ओर जा सकता है और आपका स्टॉक का भाव बढ़ सकता है। यहाँ पर आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। बुलिश रेक्टेंगल, आप इसे कैसे पहचानेंगे। इस पैटर्न में स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, इस पैटर्न में क्या, स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, बाद में कुछ समय के लिए स्टॉक एक ही भाव के आसपास ऊपर नीचे होते रहता है, एक ही भाव के आसपास, देखिए बराबर है, यहाँ एक ही भाव के आसपास ऊपर नीचे नाचते रहता है, और यह एक बॉक्स बना लेता है, यहाँ से एक बॉक्स जैसा बन जाता है। जैसे ही स्टॉक बॉक्स के रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर उड़ता है, ये जो है देखिए यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुआ, यहाँ पर एक बॉक्स बन गया। जैसे ही स्टॉक इस बॉक्स को तोड़ करके ऊपर की ओर जाता है, तो मार्केट यह संकेत देता है कि स्टॉक का भाव अब बढ़ने वाला है। यहाँ से ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे ही इस बॉक्स को तोड़ दिया, देखिए 1 2 3, इस तीनों को, चारों के बराबर ये ऊपर उठ गया, तो मार्केट संकेत देता है कि अब स्टॉक का भाव ऊपर बढ़ सकती है। इसे कहते हैं बुलिश रेक्टेंगल। अब देखिए बेयरिश रेक्टेंगल में जस्ट उसका उल्टा होगा। इस पैटर्न में स्टॉक नीचे जा रहा होता है, ठीक है, नीचे नीचे नीचे, बाद में ये कुछ समय के लिए स्टॉक एक ही भाव के आसपास नीचे कर रहा होता है, ऊपर नीचे कर रहा होता है, एक ही स्टॉक के आसपास, एक ही भाव के आसपास ऊपर नीचे कर रहा होता है, एक बॉक्स बना लेता है, ये भी एक बॉक्स बना लेता है। जैसे स्टॉक बॉक्स के सपोर्ट को तोड़ करके नीचे जाता है, यहाँ पर बॉक्स का जो सपोर्ट है इसको तोड़ करके अगर नीचे गया, तो मार्केट संकेत देता है कि अब स्टॉक के भाव नीचे गिरने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि बेयरिश रेक्टेंगल है, यह रेक्टेंगल बनाया, भाव नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर हो रहा था, जैसे ही नीचे की ओर गया इस बॉक्स के नीचे, तो मार्केट संकेत करेगा कि अब स्टॉक का भाव नीचे गिरने वाली। बुलिश फ्लैग पैटर्न, देखिए इस पैटर्न को आप अपने चार्ट पर कैसे पहचानेंगे। इस पैटर्न में स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, यहाँ से ऊपर उठा, ठीक है, और फिर ये सीधा एक फ्लैग के पोल के जैसा अचानक स्टॉक ऊपर जाने लगता है, मतलब यहाँ से जो है एक फ्लैग के पोल जैसा ऊपर नीचे होने लगता है। बाद में फिर इसमें थोड़ी गिरावट आने लगती है, यहाँ से गिरा,
फिर से उठा, फिर गिरा। गिरावट झंडे के फ्लैग जैसे दिखाई देती है। ये जो गिरावट हो रहा है वो झंडे के फ्लैग जैसे दिखाई देती है, झंडे जैसे दिखाई देती है। और जैसे फ्लैग को ब्रेक करके, यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया है, जैसे इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर जाती है तो मार्केट यह संकेत देता है कि अब स्टॉक का भाव ऊपर जा सकता है। यहाँ से ऊपर उठा, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक, ऊपर नीचे एक झंडा का फ्लैग जैसे बनाया, इसलिए इसका बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। जैसे इस रेक्टेंगल को तोड़ करके ऊपर की ओर उठा तो मार्केट संकेत देती है कि अब स्टॉक का भाव ऊपर हो सकती है। अब देखिए उसका उल्टा, बेयरिश फ्लैग पैटर्न। यहाँ से पैटर्न मतलब यहाँ से भाव, स्टॉक का भाव नीचे गिरा, तो आप इसे पहचानेंगे कैसे? इस पैटर्न में स्टॉक नीचे गिर रहा होता है, यहाँ से नीचे गिर रहा था, और फिर सीधा एक उल्टे फ्लैग के पॉल जैसे अचानक स्टॉक नीचे गिरने लगता है। उल्टे, जब देखिए वहां से नीचे गिर रहा था, ये इधर उठा, फिर ऊपर उठा, फिर यहाँ रेड बनाया, फिर नीचे गिर रहा है। बाद में फिर उसमें थोड़ी तेजी आने लगती है, यहाँ से बनाया, फिर यहाँ से तेजी बनाया, ठीक है, और फिर से यहाँ मंदी बनाया, फिर तेज बनाया। तो यह जैसे झंडे के फ्लैग जैसे दिखाई देती है। ये तेजी झंडे के फ्लैग जैसे दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर तेजी क्या पर झंडे के फ्लैग जैसे दिखाई देती है। उल्टे झंडा और जैसे दिखाई देता है, उल्टे झंडा के जैसा दिखाई देता है। जैसे झंडा है फ्लैग को ब्रेक करके, इसमें जो रेक्टेंगल बनाया है इसको फ्लैग को ब्रेक करके नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है, तो मार्केट संकेत देता है कि अब स्टॉक का भाव नीचे गिर सकती है। यहाँ से नीचे आया स्टॉक का भाव, फिर यहाँ पर नाचने लगा, ऊपर नीचे तेजी बनाया, फिर से स्टॉक का भाव मतलब जब यह मार्केट इस रेक्टेंगल को ब्रेक करके नीचे गिरा, जैसे ही नीचे गिरा तो मार्केट संकेत देता है कि अब स्टॉक का भाव नीचे गिर सकती है। इसका नाम है बेयरिश फ्लैग पैटर्न। आप यहाँ इंग्लिश में समझ सकते हैं। देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न, ये कप और हैंडल पैटर्न जैसा। देखिए इस पैटर्न में स्टॉक नीचे जा रहा होता है, यहाँ से क्या किया, स्टॉक नीचे गया और पहली बार काफी नीचे तक गिरता है, यहाँ तक गिर गया, बहुत नीचे तक गिर गया, फिर ऊपर उठता तो एक भाव के आसपास आकर रेजिस्टेंस के चलते नीचे गिरता है। देखिए एक भाव के आसपास आकर रेजिस्टेंस के चलते यहाँ क्या किया, नीचे फिर से गिरता है, और दूसरी बार थोड़ा सा ही गिर के ऊपर उठता है, दूसरी बार यहाँ तक आया, फिर से ऊपर उठता है। तो इसका आकार एक चाय के कप जैसे दिखाई देती है। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, रेजिस्टेंस के बदले यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की ओर उठ गया। अब थोड़ा सा गिरा, थोड़ा सा गिर के फिर मार्केट यहाँ से उठ गया। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ता है तब मार्केट संकेत देता है कि अब स्टॉक का भाव ऊपर हो सकती है, स्टॉक का भाव बढ़ने वाली है। यह कप एंड हैंडल की जैसा दिखाई देती है, इसे कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। देखिए अब इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न जस्ट उसका उल्टा होता है। इस पैटर्न में स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, यहाँ से क्या कि स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक है, पहली बार काफी ऊपर तक जाता है, पहली बार कहाँ तक, काफी ऊपर तक गया, फिर नीचे गिरता है तो एक भाव के आसपास आकर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाता है, इस भाव के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की ओर थोड़ा सा ऊपर उठता है, और इस बार थोड़ा सा ही ऊपर जाता है और फिर नीचे गिरता है, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा तो मार्केट संकेत देगा कि आपका स्टॉक का भाव नीचे गिरने वाला है। यह इन्वर्टेड कप एंड हैंडल जैसा दिखाई देता है, इसे कहते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। अब देखिए असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल। देखिए इस पैटर्न में स्टॉक हर बार एक भाव के आसपास रेजिस्टेंस के चलते नीचे गिरता है। यहाँ से रेजिस्टेंस बनाया, एक हर बार एक भाव के आसपास रेजिस्टेंस के चलते नीचे गिरता है, पर जब गिरता है तो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम गिरता है और ऊपर उड़ जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक गिरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गिरा, फिर से यहाँ उठा, इससे यहाँ थोड़ा कम, यहाँ से थोड़ा कम, फिर यहाँ से फिर ऊपर उड़ गया, फिर यहाँ से इसके थोड़ा कम, तो नीचे एक ट्रेड लाइन बन जाता है। तो यहाँ पर एक नीचे क्या बन गया, एक ट्रेड लाइन बन जाता है। यह स्टॉक श्रिंक होने लगता है, यह स्टॉक ऊपर नीचे होने लगता है, यहाँ से थोड़ा कम, यहाँ से फिर थोड़ा कम, यहाँ से फिर थोड़ा कम। फिर जिस तरह से स्टॉक इस ट्रेड लाइन को बाहर निकलने में दिशा को स्टॉक की ओर बढ़ता है, तो जैसे इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की ओर उठता है तो मार्केट आपको संकेत देगा कि अब स्टॉक की भाव बढ़ने वाली है। देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल जस्ट उसका उल्टा होगा। इस पैटर्न में स्टॉक हर बार एक भाव के आसपास आकर सपोर्ट के चलते ऊपर उठता है, पर जब ऊपर जाता है तो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम ऊपर जाता है और नीचे गिरता है, तो ऊपर एक ट्रेड लाइन बन जाता है, तो स्टॉक श्रिंक होने लगती है। फिर जिस भाव की तरफ स्टॉक इस ट्रेड लाइन से बाहर निकलती है तो उसे नीचे की ओर गिरती है, तो स्टॉक आपको संकेत देगा कि अब मार्केट गिरने वाली है। यहाँ से देखिए मार्केट भाव के नीचे गिरा, फिर से थोड़ा ऊपर उठा, फिर यहाँ से इससे थोड़ा कम, फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर उठा, फिर इससे थोड़ा कम गिरा, फिर यहाँ से मार्केट उठा, फिर इससे थोड़ा कम गिरा। अब यहाँ से गिर के इसे
जो है सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की ओर जाता है तो मार्केट संकेत देगा कि अब आपका स्टॉक भाव नीचे गिर सकती है। तो इस वीडियो में यहाँ तक आपको बता दिए, और भी ट्रेड लाइन है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है।